गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि हम इस सीरीज़ में G25 के लिए रिवीजन कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट हाई वेटेज वाला चैप्टर। तो हमारा न्यू चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट वन में हम एटॉमिक फिजिक्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हमारा डुअल नेचर ऑफ लाइट को कंप्लीट करेंगे, और पार्ट टू में हम इसको एक्सरे और रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो ओके, पार्ट वन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एटॉमिक फिजिक्स में सबसे पहले तो बोहर के तीन पॉस्टुलेट आते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या करता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सेंटर के अबाउट न्यूक्लियस के अबाउट राउंड करता है, तो उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इक्वल होता है हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि हम देख सकते हैं कि जेड जेड मीन्स नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हैं। और जैसे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे के Q1 Q2 बाई आर, इसका रेडियस आर एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। और हमारा जो सेकंड पॉस्टुलेट है वो कहता है क्वांटाइजेशन के बारे में कहता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू होता है एन मल्टीप्लाई बाई एच अपान टू पाई, मीन्स एच अपान टू पाई का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए एन। और थर्ड पॉस्टुलेट कहता है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, या फिर एक सेल से ऊपर वाले सेल में जाता है, मीन्स एनर्जी का या तो रिलीज़ करेगा या तो ऑब्जर्व करेगा। तो जो एनर्जी का रिलीज़ करता है, एमिट करता है, तो हमारा जो फॉर्म होता है वो वेवलेट के फॉर्म में एमिट करता है। तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो हमारा जो एनर्जी का इमिट होता है, मिस एनर्जी एच सी बाई एनर्जी के डिफरेंस से लिख सकते हैं। मिस 2 से 1 में हम देखते हैं कि बोहर मॉडल में ये इंपॉर्टेंट ही बहुत है, इससे आपको रेशियो वाले क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोहर मॉडल में सबसे पहले रेडियस क्या होती है ऑफ एनी एटम्स का। तो हम जो रेडियस का फॉर्म होता है वो निकल के आता है एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अपान 4 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में आया था जेई के, वो उसमें वो रेशियो जो रेडियस का था वो मास के साथ तो कुछ इम्प्लीमेंट करके कुछ रेशियो करके था। तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा रेडियस है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। और इसका जनरल फॉर्म तो आपको ये पता ही होना चाहिए 0.592 इंटू एन स्क्वायर, मीन्स नंबर किस सेल में अपान जेड एंगस्ट्रॉन्ग में होता है। और जो वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट होती है, वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट को हम लिख सकते हैं 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। और इसका जनरल फॉर्म ये आपको पता होना चाहिए 2.18 इंटू 10⁻�6 जेड बाई एन मीटर प्रति सेकेंड। और ओमेगा मीन्स हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वी बाई आर होती है। तो इससे हम वी का यहाँ वी किससे प्रोपोर्शनल है जेड बाई एन, और आर किससे एन स्क्वायर बाई जेड, दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम डिवाइड देंगे तो हमारा ओमेगा किस प्रकार जेड और एन पे डिपेंडेंट होता है ये हमको फॉर्म पता चल जाता है। और टाइम बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा का फॉर्म हम यहाँ पे रखेंगे तो एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए रेडियस का और वेलोसिटी का, उससे आप ये तीनों फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका जो फॉर्म निकल के आता है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर एन रेडियस। अब आर एन का यहाँ पे हम किसके प्रोपोर्शनल है उसको पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू निकल के आता है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हमारी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की इनिशियल। अब हम एनर्जी लेवल का जो ये हाइड्रोजन का जो एनर्जी लेवल है वो आपको 5 तक तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये आपको अगर प्रॉब्लम स्पीड फास्ट सॉल्व करनी है तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन का आपको पता होना चाहिए। हमारा ये जो n बराबर 1 होता है ये हमारा ग्राउंड स्टेट होता है, n बराबर 2 हमारा फर्स्ट एक्साइटिंग, सेकंड और थर्ड ऐसे फोर्थ होता है। मीन्स फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट इक्वल्स टू n बराबर 2 होता है, सेकंड बोलेगा तो थर्ड होगा, n की वैल्यू 3 आप पुट करोगे। यहाँ पे एनर्जी यही होती है जैसा कि हम देख सकते हैं। अब एक्साइटेशन ऑफ एटम क्या होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जंप करता है तो जो वेवलेंथ को इमिट करेगा वो तभी इस सेल से इस सेल में आएगा और एनर्जी का कुछ रिलीज करेगा, क्योंकि इस सेल से इस सेल में आ रहा है तो एनर्जी उसके डिफरेंस के इक्वल होगी रिलीज जो करेगी। जो यहाँ पे E3 माइनस E1 होगी वो यहाँ पे 12.0.9 होगी इन केस ऑफ 3 से 1 पे आने पे एनर्जी मस्ट भी। और जो हमारा जो 3 से 1 में आएगा तो यहाँ पर आने के लिए जो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा वो मस्ट इक्वल टू होगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया यहाँ पे आया है
तो मीन्स एनर्जी रिलीज करेगा। अब यहाँ से उसको वहाँ जाना है तो उसको वही मैग्नीट्यूड वाइज एनर्जी चाहिए होगी यहाँ से वहाँ जंप करने के लिए। अब जो हमारी जैसे कि यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि वो एनर्जी को इमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। तो जो हमारा वेवलेंथ का फॉर्म होता है सी बाई लेंडा इक्वल्स टू E2 की एनर्जी, इसकी एनर्जी लेवल अपन इसकी एनर्जी लेवल के डिफरेंस है। और इसको ओपन करके हम फॉर्म लेंगे तो हमारा जो फॉर्म बन के आता है 1 अपान लेंडा इक्वल्स टू आर। आर हमारा होता है रेड कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर अपान 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। अब जैसे कि हम रेड पर कॉन्स्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। और जो हमारा इंपॉर्टेंट दो फॉर्म होता है, एक तो आपको वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो आप उसका एनर्जी और वेवलेंथ के टर्म में रिलेशन नैनोमीटर। तो वेवलेंथ जो होता है एंगस्ट्रॉम में दिया तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए 12,430 अपान एनर्जी का डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन जो हमारे वेवलेंथ आएगी 1243 वो हमारे नैनोमीटर में आएगा। कभी कभी हम इसे 12,400 और 1240 भी कह सकते हैं, या कभी कभी ऑप्शन में उस तरीके से भी रहता है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर इफ ऑप्शन आपको मैच ना हो तो। जो हमारा एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12,430 अपान लेंडा इन एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। अब जो हमारा एनर्जी का जो अगर एक सेल से दूसरे सेल में आया है तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ फोटोन को रिलीज करेगा। तो नंबर ऑफ फोटोन को फाइंड करने के यहाँ पे हमारा ये फार्मूला दिया है, NC2 से हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे आपको पता होगा N-1/2 से फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन रेशियो वाला बनता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करना है। अगर आपको मिनिमम का फाइंड करना है, क्योंकि मिनिमम का यहाँ पे फार्मूला बनता है n²/z n²/r, r हमारा रेड बार कॉन्स्टेंट है, ये हमारे इसी फार्मूला से बनता है, इसी फार्मूले से पुट करने हैं मिनिमम के लिए। ये मिनिमम का फार्मूला जाता है। मिनिमम में क्या होता है, वेवलेंथ मतलब हमारा जो वेवलेंथ मिनिमम कब होगा, जब हमारी एनर्जी मैक्सिमम होगी। एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए n बराबर हमारा 1 से n बराबर इन्फिनिटी में जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर इसको n बराबर यहाँ पे हमारा n रखेंगे और यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हमारा 0 हो जाएगा। तो हम वेवलेंथ का फॉर्म ऊपर करेंगे तो हमारा n² हो जाएगा। और जेड वहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए अगर दिया है जब मैक्सिमम, या फिर हाइड्रोजन का किसी भी वेवलेंथ जनरल फॉर्म में उसी को n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर माइनस n2 माइनस n1 का और स्क्वायर 1 अपॉन r, इन दोनों फॉर्म से हम हाइड्रोजन का लिख सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ दिख रहा है हमारा सीरीज होती है लाइमन बामर पास्चन ब्लैक फंड। तो हमारा जो लाइमन होता है वो अल्ट्रावायलेट रे होता है, और बामर सीरीज हमारी विजुअल होती है, पास्चन ब्लैक फंड हमारा इंफ्रारेड होता है। और इसका रेंज भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से कितने रेंज में होता है। जैसे कि यहाँ पर 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर, ये 365 नैनोमीटर से 656 नैनोमीटर, और ये ऐसे दिया है। इन तीनों आपको पता होना चाहिए। और लाइमन का वैल्यू 1 होती है, इसकी 2 होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो हमको तो मेन पढ़ना है, जैसा कि आपको पता ही होगा हमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ना है मेन। बट हमारा जो कुछ टाइप्स होते हैं इमिशन के, इमिशन होता क्या है वैसे, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो फॉर्म क्या नाम है एनर्जी का इमिशन करता है। तो हमारे वो काइंड ऑफ इमिशन होता है जब इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। अब वही एटम करे या फिर कोई पार्टिकल करेगा तो उसके लिए अलग अलग टाइप से इमिशन डिफाइंड होगा। तो जैसा कि हम इमिशन देखते हैं 4 टाइप से यहाँ पे दिखा है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है तो वहाँ पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है। और थर्मोनिक इमिशन क्या होता है, वो हीट की वजह से होता है, एनर्जी का क्या सोर्स उसमें यूज होता है। और फील्ड इमिशन क्या होता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। और सेकेंडरी इमिशन क्या होता है, जब कोलिजन होता है या बम्बार्डिंग होती है अल्फा पार्टिकल की। इससे आपको एक मैचिंग या थ्योरेटिकल का क्वेश्चन चांसेस हो सकते हैं कि इमिशन के टाइप्स पे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले हमारा डिफाइंड होता है हमारा जो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी होती है रिक्वायर्ड कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएं। मिनिमम एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, जो इक्वल टू होता है एच म्यू, मीन्स फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड वाली। यहाँ पर थ्रेशोल्ड को ओपन करेंगे तो सी बाई वेवलेंथ थ्रेशोल्ड का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हमारा इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए जो हमारा वी थ्रेशोल्ड होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। ये हमारा मिनिमम होना चाहिए, मीन्स हमारा जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो कि इमिट करा दे। अगर हमारा ये मिनिमम एनर्जी है तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम होनी चाहिए, और हमारा जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम होगा तो हमारी वर्क फंक्शन मिनिमम होगा। वर्क फंक्शन मिनिमम होगा यानी हमारी एनर्जी मैक्सिमम है वर्क फंक्शन से, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, जैसा कि हम इस फॉर्म में देखते हैं। और इमिट होने पर वो कुछ ना कुछ फॉर्म वर्क फंक्शन में रखता है, और कुछ ना कुछ फॉर्म इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होगा तो कुछ ना कुछ फॉर्म काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रखता है। तो हमारा जो हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है एनर्जी जो हमारा ये होता है इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब इसको काइनेटिक एनर्जी बराबर एनर्जी हमारा एच म्यू माइनस हमारा जो वर्क फंक्शन होता है एच थ्रेशोल्ड से भी हम डिफाइन करते हैं, एच थ्रेशोल्ड कहते हैं। अब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने पर हमारा जो करंट वो इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर हमारा कुछ भी चेंज नहीं होता है। क्योंकि अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा मतलब फॉल करने पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फॉल कर रहे हैं तो हमारा करंट इंक्रीज होगा, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर हमारा कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जब इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन जिस एक्साइट हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ हमारा इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पे मीन्स हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, मीन्स हमारा खाली करंट इंक्रीज होता है।
और के हमारा जो डिपेंड होता है ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी पे। जैसे कि यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक सेटअप बनाया है, यहाँ पर ट्यूब में ये हमारा ये कैथोड एनोड है, ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव लगा है। अब जब हम इस कैथोड पे हम जब फोटोन इंसिडेंट कराते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा। अब नेगेटिव में वो पोटेंशियल जो कि इलेक्ट्रॉन को इस एनोड पे जाने से रोके, तो हमारा होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमारा ईवी होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा के मैक्सिमम बाई ई से हम डिफाइन कर सकते हैं, बाई से। अब हमारा काइनेटिक मैक्सिमम क्या होगा, ई माइनस फाइव, तो एच बाई ई फ्रीक्वेंसी माइनस एच थ्रेशोल्ड बाई ई, तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब ये वाई बराबर एम एक्स माइनस सी का फॉर्म बन गया। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमारा फ्रीक्वेंसी y बराबर एम एक्स माइनस सी मीन्स हमारा माइनस में कट करेगा तो हमारा एच म्यू बाई ई हो जाएगा माइनस में, और हमारा जो इसका स्लोप होता है वो टेन थीटा विच इज हमारा y बराबर एम एक्स, एम क्या होता है हमारा स्लोप होता है, तो हमारा एच बाई ई है, तो ये इसे प्लॉट हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट ही है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको देखना होगा कि ग्राफ कैसे बनता है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन विथ वी मैक्सिमम मूव टू बी होता है, मीन्स हमारा जो वी मैक्स होगा वो फॉर ए टू बी के लिए यूज होगा, जो हमारा पॉजिटिव होगा, हमारा नेगेटिव नॉट होगा, जो कि हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये दो ग्राफ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना होगा कि क्या होता है। अगर इंटेंसिटी हमारा इंक्रीज हो रही है तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, खाली करंट इंक्रीज होगा। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी सेम है, मीन्स हमारा एनर्जी सेम है। एंड अगर हमारा एनर्जी सेम है तो हमको इलेक्ट्रॉन को एक तरफ से दूसरी तरफ लाने में सिर्फ एक टाइप का ही हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज़ करना पड़ेगा, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही होगा। और इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, तो जैसा कि देख रहे हैं I3 I2 I1। और इन केस ऑफ अगर इंटेंसिटी हमारा सेम हो गई, तो इंटेंसिटी सेम हो गई और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर हमारी एनर्जी होगी इंक्रीज, एनर्जी पर हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। मीन्स हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बम्बार्डिंग बहुत करेगा, तो उसको हमको रोकने के लिए जो नेगेटिव में पोटेंशियल लगाना वो होगा, वो भी हमारा इंक्रीज होगा। मीन्स हमें पोटेंशियल इंक्रीज नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, तो हमारा ये पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, फिर वो, फिर 2, फिर 3, फिर 1, तो हमारा जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा 3, 2, 1, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन को वहाँ से जाने के लिए रोकने के लिए हमें पोटेंशियल का डिफरेंट पोटेंशियल का यूज़ करना पड़ेगा, और वो भी नेगेटिव में मैक्सिमम होता जाएगा, तो V3, V2, V1 ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल। अब डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, डुअल नेचर लाइट में हम सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ फोटोन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन को फाइंड करने के लिए हम उसकी पावर अपॉन एक फोटोन की एनर्जी का रेशियो जो हमारा होता है नंबर ऑफ फोटोन होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एच को ऊपर लेंगे तो P λ/s इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। और फोटोन फ्लक्स क्या होता है, ये जो हमारा नंबर ऑफ फोटोन इमिट होता है पर यूनिट एरिया से हम इसको फ्लक्स निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो इंटेंसिटी λ/s से फाइंड कर सकते हैं। और फोटोन डेंसिटी क्या होती है, जो फ्लक्स अपॉन हमारा जो c होता है, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करने पे हमको मिल जाएगा हमारा फोटोन डेंसिटी, इस फॉर्म में हम इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो वेव पार्टिकल की ड्युअलिटी होती है, हमारा जो पार्टिकल नेचर भी शो करता है, हमारा लाइट और वेव नेचर भी शो करता है। पार्टिकल नेचर में क्या होता है, हमारा एज ए फोटोन की तरह हम उसे बिहेव कर अंडरस्टैंड करते हैं, और हमारा जो है एनर्जी होती है वो हम P/c मीन्स मोमेंटम इंटू c से हम डिफाइन करते हैं। और जो हमारा वेव नेचर होता है उसे हम ई वेव की तरह करते हैं, क्योंकि हमारा ये वेव है, और वेव की एनर्जी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसका कुछ मास होता नहीं है, तो एनर्जी बराबर SC/λ। अब ये दोनों तो एक ही पार्टिकल एक ही लाइट की एनर्जी है, तो हम इसे इक्वेट करेंगे तो हमारा जो फोटोन का मोमेंटम होगा P = h/λ आ जाता है। और यही हमारा जो वेवलेंथ होता है ये हमारा दे ब्रोगली वेवलेंथ कहलाता है, क्योंकि अगर लाइट बिहेव करेगा पार्टिकल का, तो पार्टिकल भी तो लाइट की तरह बिहेव कर सकती है एज लाइक वेव, तो हमारा लेंडा हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं h/p, और लेंडा बराबर होता है h/mv। और mv की जगह में हम जैसे कि मोमेंटम इक्वल टू होता है mv, तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी को हम मोमेंटम फॉर्म में लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m, तो उसको हम यहाँ से चेंज करेंगे तो हमारा डिफरेंट फॉर्म मिलता जाएगा। अब रेडिएशन या फोर्स प्रेशर कब एक्सर्ट होता है, जब भी कोई वॉल है उस पर हम कुछ लाइट की इंटेंसिटी को फॉल कराएंगे, उसकी पावर कुछ P होगी, यहाँ पे उसका कुछ एरिया A होगा, तो ये हमारा वॉल कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उस फोर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितने फॉल हो रहे हैं और मोमेंटम का कितना चेंज हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ फोटोन हमने पहले निकाला, और हमारा जो मोमेंटम चेंज होता है h/λ, ये हमारा दे ब्रोगली से निकल गया, तो हमारा जो फोर्स होगा वो P/c होता है। और रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू होता है F/A, तो F को हम लिख सकते हैं P/c इंटू एरिया, तो हमारा जो होगा, और P बराबर हमारा IA मीन्स इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है, तो हमारा जो फॉर्म निकल के आता है रेडिएशन प्रेशर का I/c, तो हमारा प्रेशर होगा। अगर परफेक्टली वो रिफ्लेक्टिव अगर बॉडी हमारा जो ये है, तो हमारा 2I/c हो जाएगा, और हमारा फोर्स जो हो जाएगा 2P/c हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्टिव नहीं है तो हमारा 2 यहाँ पे नहीं होगा। अब प्रोजेक्टेड एरिया का क्या होता है यहाँ पर, जैसा कि हम फोर्स निकालते हैं P/c से,
और पावर क्या होता है, पावर होता है आई इंटू एरिया। आई एरिया मीन्स कौन सा एरिया प्रोजेक्ट करने पे हमें ये फॉर्म मिलेगा। तो इसको एज ए प्लेट की तरह एज्यूम करेंगे तो ये हमारा ये फॉर्म मिल जाएगा। तो इसका एरिया ही इसको प्रोजेक्ट का वर्क काम करेगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे एरिया पुट करके हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको एज्यूम किए ब्लैक बॉडी मीन्स ऑब्जर्व कर लेगा लाइट को, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल को हम इस प्रकार से एज्यूम कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट करके एक सर्कल का फॉर्म कर ले तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से हम बाई सी से हम कर सकते हैं। ये हमारा ब्लैक बॉडी की तरह है। अब अगर यहाँ पर एक कॉइल का क्वेश्चन बनता है, रिकॉइल का, कि जब कोई एटम से फोटोन रिकॉइल करेगा, मीन्स अगर ये पीछे की तरफ रिकॉइल कर रहा है किस सम वेलोसिटी, तो एम वी रिकॉइल होता है। और फोटोन यहाँ से इमिट करेगा तो उसकी जो वेवलेंथ है हम उस फॉर्म में एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में लिखना चाहे तो 12 340 बाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं। तो हमारा रिकॉइल करने पे हमारा जो मोमेंटम होगा एम वी माइनस एच लेंडा इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि दोनों इक्वेट करेंगे। और एम वी क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होगा, पहले 0 था और जब रिकॉइल करेगा तो हमारा तब भी 0 होगा। तो एम वी माइनस एच लेंडा इक्वल्स टू 0, तो हमारा वी रिकॉइल इक्वल्स टू एच बाई लेंडा बाई एम से हम निकाल सकते हैं। एच हमारा होता है प्लांक कांस्टेंट, वेवलेंथ है, और ये हमारा मास ऑफ एटम हो गया। और ये जब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस चैप्टर को आपको एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना होगा, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।